नमस्कार, मैं जेपीएन न्यूज़ से आज एक महान विभूति, महान शख्सियत से मिलने के लिए आए पूरी टीम के साथ। तो गुरुदेव, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप अपने जीवन में अपनी विद्वता का जो अभी तक आपने परिचय दिया है पूरे क्षेत्र में, तो उसका कुछ वर्णन अपने शब्दों में करें आप। वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है श्रम और साधना, संयम और विवेक। मैंने अपने जीवन में कण कण का और क्षण क्षण का इस्तेमाल किया और हर क्षण ये ध्यान रखा कि अध्यात्म से जुड़ा रहूं, भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें और जो चीज़ करनी है उसके निमित्त परमात्मा की शरण में जरूर रहें। ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा और यही मेरी सफलता और यही मेरी उपलब्धियां बनाता रहा। इसी बीच में प्रारंभिक चरण में गांव में शिक्षा सब हुई। गांव की शिक्षा के बाद बीए तक, फिर एमए हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में एडमिशन लिया और वहाँ के बाद फिर लोक सेवा आयोग से चयनित हो गया और ऑडिटर के पद पर गवर्नमेंट ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ और पोस्टिंग बिजनौर हो गई। वहाँ से 6 महीने अयोध्या हम ट्रेनिंग में रहे। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारी पोस्टिंग पौड़ी गढ़वाल हो गई। वहीं से मेरे भाग्योदय का लक्ष्य बना। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पहाड़ जो हैं वो देव स्थान है और वहाँ रहने का एक अलग वातावरण बना। पर्यावरण प्रदूषण फ्री एटमॉस्फेयर बन गया और साथ साथ वहाँ के पहाड़ों में जो उपासना थी, तंत्र की, मंत्र की, शक्ति की और पीठों की और देवताओं की और बद्री विशाल जैसे विशाल क्षेत्र का दर्शन करने का मौका मिला। केदार घाटी का, केदारनाथ का दर्शन करने का मौका मिला। इसके बाद हेमकुंड वगैरह का वर्णन आता है, जो हेमकुंड गुरुदेव, आपने गवर्नमेंट सेवा भी आपकी एक अच्छी खासी आपका लाइफ रहा, आपका जीवन रहा जो है। इसके साथ साथ आपने अध्यात्म में भी समन्वय बनाया और मैंने भी सुना कि आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम भी चयनित हुआ जो है। तो इसके बारे में कुछ मुझको तो अभी बहुत जल्दी में ऐसा हुआ। वहीं से हमारे जब हमने पहाड़ों का दर्शन किया, जहाँ जहाँ भी हम ऑडिट के लिए गए वहाँ के देवस्थान का दर्शन अवश्य किया समय निकाल कर और दर्शन करने के बाद वहाँ लेख लिखते रहे। गढ़ गौरव पत्रिका के हर अंक में मेरा एक लेख प्रकाशित होता रहा। सन 82 की बात है। इसके बाद समृद्ध भारत में तमाम काला छपा, काला खून में छपा। फिर इसी तरह से तमाम अखबारों में हमारे लेख और पत्रिकाओं में छपते रहे। गुरुदेव, बाहर तो आपका बहुत अच्छा, आपकी विद्वता का पूरा देश का, पूरे विदेश में भी आपकी विद्वता का कोई वो नहीं है, लेकिन आपने अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या किया? अपने क्षेत्र के लिए तो मैंने सबकी सहानुभूति, सबकी श्रद्धा, जो छोटा मोटा सहयोग मुझसे संभव था, चाहे लड़कियों की शादी का संबंध रहा हो, चाहे गरीबों का रहा हो, चाहे चिकित्सा संबंधी रहा हो, जो मुझसे बन पड़ा और जो मैं सक्षम था, छोटे छोटे हेल्प करके लोगों की सहानुभूति हमारे साथ हुई। ये तो बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने सुना कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ स्थापना की और लाइब्रेरी वगैरह का भी जो है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं संयोग से हमारा ट्रांसफर हुआ रायबरेली के लिए। हम रायबरेली में आए और वहाँ हमने मॉन्टेसरी से स्कूल शुरू किया और एमए तक के क्लास आज चल रहे हैं। वहाँ के मैनेजमेंट में मैं हूँ और अच्छी तरह से विद्यालय चल रहा है। और वहाँ तो मुझे लोग रायबरेली में समरौता का गांधी कहा करते थे और बहुत लोग प्रभावित थे। मुझसे पूछने के लिए, समझने के लिए आते थे कि कौन सी जादू इनमें है, कौन सा चमत्कार है कि हर सफलता, हर उपलब्धि जहाँ भी हासिल जाते हैं वही सफल होते हैं। इसको मैं केवल हनुमान जी की कृपा मानता हूँ और उन्हीं के बदौलत सारे संकट हमने जीवन में पार कर दिए। किसी तरह की कोई कागज की नाव हमने समुद्र में तैरा दिया। इतना भगवान की कृपा मेरे साथ जुड़ी रही। गुरुदेव, आस्था विश्वास तो सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जैसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ भी मैंने सुना था आपने सार्वजनिक लाइब्रेरी जिले स्तर की और प्रकाश अब इस समय जो है सन 85 में सबसे पहले हमने प्रकाश सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किया। सन 85 में? सन 85 में वो भी गाँव स्तर पर वह अस्थायी मान्यता प्राप्त हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। शासन से इसमें हमको तमाम पुस्तकें मिलती रहीं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता ने ग्रामीण अंचल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार देके मुझे चेन्नई में सम्मानित किया।
अच्छा। वहाँ उस समय वो उनके शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर जो हैं वो ये सब लोग जो है यस यस। रहे और रहने की सारी व्यवस्था हमारी वहाँ किए। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि गांव का सबसे जिले का सबसे बेस्ट लाइब्रेरी हमारी घोषित की। आज भी 20 लाख की पुस्तकें मेरे पास हैं। बहुत अच्छा। और अधिकतम सब बच्चे पढ़ने आते हैं, खास तौर से रिसर्च करने वाले, कंपटीशनों में जाने वाले लोग और शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए लोग वहाँ जुटते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं। आपने क्षेत्र को भी इसका मतलब बहुत कुछ दिया, ज्ञान और शिक्षा। फिर यहाँ इसके बाद सन 92 में हमने राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के माध्यम से अच्छा एक कंडेंस कोर्स चलाया। अच्छा। उसमें जूनियर तक की उन बच्चों की शिक्षा रही जो जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, ओवर एज हो गए थे और उन लोगों के लिए शिक्षा चली। उसमें बहुत बड़ा काम हुआ। तो ऐसे वंचित लोगों के लिए आपने सोचा जो है वो क्रैश का कार्यक्रम चलाया जिसमें 10 केंद्र चले और एक एक केंद्र पर 25-25, 30-30 बच्चे रहे, अच्छी पढ़ाई किए, अच्छे तरीके से निकले और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी और बच्चों को राहत बना। इस तरह से क्रैश कोर्स भी चला, कंडेंस कोर्स भी चला। पर्यावरण पर हमने बहुत सारे काम किए। पर्यावरण पर भी आपका? पर्यावरण पर हमने काम किया और एक लाइन पर हमने लिखा था कि इसी तरह दूषित जो होती रही जलवायु तो हाय प्राणवायु एक दिन रुक जाएगी। ये कविता लिखा था। डायरेक्टर पर्यावरण आए हुए थे और उन्होंने इसको देखा तो बहुत लाइक किया और कहा पंडित इसको हमको दे दिए, हमको प्रकाशित कराएंगे और वो लिखी हुई पुस्तक हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। लेकिन और भी पुस्तकें आपने? हाँ, हमने रामचरितमानस में शिव तत्व पर PhD किया और लगभग 55 संस्थाएं अब तक हमको सम्मानित कर चुकी हैं। 5-6 मानद उपाधियां मिली, साहित्य वाचस्पति, विद्या वाचस्पति, साहित्य भूषण, साहित्य गौरव, इस तरह के डिग्रियां हमको मिली जो दिलीप के समकक्ष हैं। और दूर दूर के लोगों ने लिया, कभी चेन्नई में सम्मानित किए, कभी दिल्ली में सम्मानित किए, कभी जम्मू में सम्मानित किए, कभी कर्नाटक में सम्मानित किए, कभी बॉम्बे में सम्मानित किए। इस तरह के तमाम प्रशस्ति पत्र हमको मिले और तमाम उपलब्धियाँ हुई। और 2-2 बच्चे मेरे राष्ट्रपति से सम्मानित किए। उन लोगों में गांव में आग लगी थी और उसमें 6 जानवर यादवों के फंसे हुए थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये नहर से नाली गई हुई थी पानी की, उसी से नाली के पानी से वहाँ कथरी रखी हुई थी जो यादव लोग बिछा के सोते थे, उसको जाल में भिगोकर ओढ़कर आग में कूदकर 6 जानवरों को छोड़ दिया। सहयोग हुआ, भाग्य की बात हुई, जानकारी मुझे नहीं था कि कभी पुरस्कार भी हो सकता है। दूसरे दिन एक केस के मामले में कमिश्नर साहब दौरे पे आए और वहाँ देखी छप्पर जला हुआ है और ये समस्या थी। लोगों ने उससे पूछा कि कैसे क्या हुआ, इसके लिए मेडिकल जांच में आना पड़ेगा, क्या सहायता दी जाए, क्या किया जाए। तो लोगों ने बताया था कि पांडे जी के 2 बच्चे कुसुम कुमार और अरविंद कुमार, ये दोनों कथरी पानी में भिगोकर ओढ़कर आग में कूदकर 6 जानवरों को मुक्त कर दिए, जिससे 6 जानवर सुरक्षित बच गए। 6 जीव बचाने के उपलक्ष्य में दोनों बच्चों को संयुक्त पुरस्कार राष्ट्रपति से राष्ट्रभवन में दिया गया और काफ़ी प्रसन्नता हुई। वही कमिश्नर साहब ने लिख करके भेज दिया। हमको कहीं जाना पड़ा, नहीं आना पड़ा, कुछ करना पड़ा। बाद में हमको जब लेटर आया कि आप इसके लिए चयनित किए गए तब मुझे जानकारी हुई। बाकी इसके बाद कमिश्नर साहब से भी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो कर दिया वो हमारे लिए। गुरुदेव, आपके जीवन में सुख समृद्धि यह सब कुछ रहा, बहुत अच्छा रहा। अब आगे आपकी क्या सोच है? आगे तो प्लान इतनी उपलब्धियाँ तो हो ही नहीं। अभी आपने हाल में पूछा था कि आपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसे अपने को दर्ज कराए। स्थिति ये हुई कि बहुत सारी चीज़ें, हमने इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में है और इंडिया का ऑफिस दिल्ली में है। हमने यहाँ से संपर्क किया कि कोई टॉपिक हमको दिया जाए जिस पर हम काम करें और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं। वहाँ से लेकर के आ गया कि आप स्वयं अपना टॉपिक तय करें, अगर हमारे यहाँ उस पर काम नहीं हुआ है तो विचार होगा। हमने 200 टॉपिक लगभग भेजे, सब पर आ गया कि सब पर काम हुआ है। फिर हमने सोचा कि हमने भगवान शिव पर रिसर्च किया, रामचरितमानस में शिव तत्व पर। उस समय हमने शिव पुराण का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। तो स्थिति ये बनी कि शिव पुराण के 4 अध्यायों में बिल्वपत्र का वर्णन आया हुआ है। अच्छा। उस बिल्वपत्र के वर्णन के लिए हमने कहा बिल्वपत्र शिवार्पण महायज्ञ किया जाए, इसका बड़ा महात्म उसमें कहा गया था। तो हमने ये टॉपिक लिख के भेजा।
वहाँ न्यूयॉर्क में बैठक हुई, तय हुआ कि ये कार्यक्रम अभी कभी पूरे विश्व में कहीं हुआ ही नहीं है कि बिल्वपत्र शिवा प्रण महायज्ञ हो। उसके लिए स्वीकृति मिली कि इसका कार्य नहीं हुआ है। हमने कहा कि आप हमारा ये बताएं, हमको कोई कार्य दे दें, हम करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे यहाँ से कार्यक्रम नहीं मिलता, आप अपनी पात्रता सिद्ध करें, क्यों आपको ये कार्यक्रम दिया जाए, इसके लिए आपने कौन से कार्य किए हैं जो आपको इसमें दिया जाए। तो हमने कहा कि सर हमने रामचरितमानस में शिव तत्व पर PhD किया, शिव पुराण का अध्ययन किया, जिसमें बिल्वपत्र का वर्णन आया, उससे हमने टॉपिक लिया। इसके बाद हम विश्व संस्कृत सम्मेलन वियना में अटेंड किए, जर्मनी हुआ है, चेकोस्लोवाकिया हुआ है। इस तरह से कई देशों का भ्रमण करने के बाद आए, और नेपाल वगैरह तो मान लीजिए बॉर्डर पर है, सबका अध्ययन होता ही रहता है। तो हमने कहा हमने ये तमाम रेडियो पे प्रोग्राम दिया सन 82 से, सन 86 से टेलीविजन पे कार्यक्रम दिया, और ये जब जो है हम करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा बताने से काम नहीं चलेगा, ये सब आप लिख करके प्रमाण सहित भेजिए। अच्छा। तो हमने उसको प्रमाण सहित भेजा। भेजने पर फिर वहाँ से जब उनकी बैठक हुई, बैठक में हमारी ये पात्रता डिसाइड की गई, और हमको कहा गया कि आप 21 अप्रैल 23 को ये यज्ञ अपना पूरा करें और 5 घंटे में 11,111 बिल्वपत्र चढ़ाएं। 11,111 बिल्वपत्र चढ़ाएं। तो उस समय बेलपत्र का झंझट था, गांव में बेलपत्र मिलना संभव नहीं था, क्योंकि पतझड़ का समय आ गया था। पतझड़ में बेल तो उससे पत्तियाँ नहीं थी, और जो है तय किया गया कि कहाँ से बेलपत्र आए। ये हुआ कि मार्कंडेश्वर महादेव में बेलपत्र की खेती होती, वहाँ लोग खेती करते हैं और उसकी क्या विक्रय करके काम चलाते हैं। अच्छा। और दूसरे भगवान काशी विश्वनाथ में बेलपत्र की मंडी लगती है, उस मंडी से बेलपत्र मंगाए जाए। तो वहाँ से हमने मंडी से बेलपत्र मंगाया और 15,000 बेलपत्र मंगाया। उसमें मैंने कहा कुछ कटे छटे कुछ निकल जाए, कुछ चढ़ाए नहीं जाते, जो चढ़ाने के लिए ठीक हो वही चढ़ाए जाएँ। तो उसमें 5 घंटे में हमने 9 बजे से 10 बजे तक भगवान शिव का श्रृंगार हुआ। श्रृंगार करने के बाद ठीक 10 बजे का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, और ठीक 3 बजे हमने 12,500 बिल्वपत्र चढ़ा करके इस यज्ञ को पूरा किया। उस दिन से न्यूयॉर्क और ये सब जुड़ा रहा, उनके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहे। अच्छा। वहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से आकर के अपने प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहे, और उसके बाद उन्होंने घोषित कर दिया गोल्ड मेडल और एक प्रशस्ति पत्र का प्रोविजनल दे दिया। तुरंत इसके बाद सर्टिफिकेट बाद में आया। इसी तरीके से हुआ जब हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट में उन्होंने कहा कि आप सारे रिकॉर्ड्स अपने फ्रॉम हाई स्कूल टू अबव जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अपना लिख करके भेजिए। जितनी उपलब्धियाँ थी वर्ष वाइज, एक वर्ष में क्या क्या अच्छा उपलब्धियाँ थी, वो लिख करके हमने 15 पेज में भेजा उनको टाइप करा कर। इसके बाद वहाँ दिल्ली की भारत गौरव संस्थान लाइफ टाइम अचीवमेंट, और इसके बाद तो सारी चीज़ें हमारे लिए वरदान साबित हो गई, और भगवान की कृपा से सब काम अच्छा निकला। गुरुदेव बहुत खुशी हुई हम पूरी टीम को, JPM न्यूज़ को, आज आप जैसे महान विभूति से मिल करके, और हम क्षेत्रवासियों से भी ये आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि इनको प्रणाम नमन करना चाहिए। हम सभी लोगों को इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, आप जैसे महान विभूति से। और फिर हम लोग मिलते हैं। अभिनंदन ग्रंथ छपा।